अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए आपको कुछ मेन सब्जेक्ट होते हैं जो क्वालिफाई करने होते हैं, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर। और ये सब्जेक्ट आपके डिपेंड करते हैं कि आप किस लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल या किस डिपार्टमेंट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं। बट अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट्स, पीसीएस, पुलिस एंड आर्मी, डिफेंस की, तो डेफिनेटली वहां पर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड 20 से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही हैं। हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम जानेंगे कि मेमोरी यूनिट के बारे में, किस तरह से मेमोरी यूनिट कंप्यूटर के अंदर काम करता है। आपने जीबी, केबी, एमबी, टीबी इनके बारे में भी सुना होगा। अब डेली लाइफ में तो हम मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग वर्ड्स आपने यूज़ किए होंगे, जैसे कि मीटर, किलोग्राम्स, लीटर, ये सारे वर्ड्स सुने होंगे। अब डिफरेंट चीज़ को हम मेज़र करने के लिए इन्हें यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई कपड़ा लेना है तो उसके लिए हम मीटर यूज़ करते हैं, वैसे ही हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हम लिक्विड चीज़ लेते हैं तो लीटर के लिए। तो मेमोरी यूनिट क्या है? मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट। मेमोरी यूनिट की जो कि स्टोरेज एरिया में जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उस डेटा का जो हम मेजरमेंट करते हैं उसके लिए यहाँ पर डिफरेंट यूनिट्स को हम यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर में जो हम डेटा मेज़र कर रहे हैं उसके लिए सबसे जो छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है हमारे पास बिट। तो बिट क्या होता है? 0 और 1। और आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 ही समझता है, यानी कि वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है और 0 1 जो छोटी इकाई है, जो सबसे छोटी यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी की, वो है बिट। वो 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास है यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट्स, कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसे मेजरमेंट कैसे किया जाता है। अब जैसे आपको मैंने बताया कि जो कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट की जो यूनिट है सबसे छोटी हमारे पास बिट होती है, जिसे कि बाइनरी डिजिट कहा जाता है। और ये जो बिट है ये 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ये सबसे छोटी यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी यूनिट इज बिट। 4 बिट का क्या है आपका? 1 निबल। तो निबल वर्ड आपको याद रखना है, निबल 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। अब जो आपकी 1 बाइट है, 1 बाइट कंसिडर की जाती है 8 बिट्स में। और यहाँ पर हमेशा ये सवाल घुमा फिरा के पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि 4 बिट्स इक्वल 1 निबल, और यहाँ पर 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। अगर आपके पास ऑप्शन में 8 बिट इज इक्वल टू 2 निबल आई, सपोज वहाँ पर 1 बाइट ना दिया हो, तो आप 2 निबल को ही करेक्ट करोगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर पहले बिट आता है, फिर निबल, फिर यहाँ पर जो बाइट होती है, बाइट में होते हैं 8 बिट। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB। तो KB क्या है? किलो बाइट। 1024 बाइट्स का 1 KB। KB के बाद हमारे पास आता है MB, फिर 1024 MB का GB, फिर 1024 GB का TB, 1024 TB का 1 PB। PB क्या है? पेटाबाइट। TB क्या है? टेराबाइट। GB क्या है? गीगाबाइट। MB क्या है? मेगाबाइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। आप इसे ध्यान रखें कि देखो पहले क्या आता है? KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, फिर PB। PB पेटाबाइट, फिर PB के बाद 1024 PB का 1 EB। EB क्या है? एक्साबाइट। EB क्या है? एक्साबाइट। क्लियर? 1024 EB एक्साबाइट का 1 ZB। ZB क्या है? जेटाबाइट। ZB जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट का क्या है? 1 YB। YB क्या है? योटाबाइट। अब 1024 योटाबाइट का ब्रोंटोबाइट, 1 ब्रोंटोबाइट। और ब्रोंटोबाइट 1024 ब्रोंटोबाइट क्या है? 1 जियोबाइट। ओके, क्लियर है? बस आपको यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है कि पहले क्या आता है? KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, PB, EB, ZB, YB और YB के बाद ब्रोंटो। और जो यहाँ पर हाईएस्ट मेमोरी यूनिट है वो क्या है? जियोब। जियोबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी यूनिट, तो जियोब है। क्लियर? स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो बिट, अगर आपको हाईएस्ट पूछा जाए तो
जियो पे। अब मेमोरी यूनिट से आपके कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो उस पर भी हम ध्यान देते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और यहाँ पर हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो कि मोस्टली मेमोरी यूनिट से हर बार पूछे जाते हैं। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट? 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। एंड 1 किलोबाइट, 1 KB किलोबाइट इज इक्वल टू 1024, और ये 1024 ही कॉन्सेप्ट चलता है, आप इसको आपको ध्यान में रखना है, 1024। अब यहाँ पे KB है तो बाइट्स के बाद क्या आता है? 1024 बाइट्स का KB होता है। हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन ए मेगाबाइट? तो KB के बाद क्या है? MB। अब यहाँ पर MB पूछा गया है कि हाउ मैनी बाइट आर देयर इन ए मेगाबाइट, तो 1024 KB किलोबाइट्स का MB। What is the value of 1 gigabyte GB in bytes? 1 billion bytes. How many kilobytes are there in 1 megabyte? तो 1 MB में 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट्स होते हैं? 1024। KB is equal to 1 MB. What does the term nibble refer to in memory units? What does the term nibble refer to in memory units? 4 बिट्स का 1 निबल एंड 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट एंड और 2 निबल्स भी हो सकता है। हाउ मैनी बाइट्स आर इन 1 किलोबाइट? 1024। विच इज लार्जर? टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट एंड गीगाबाइट। तो सबसे पहले क्या आता है? KB किलोबाइट, फिर MB, फिर GB और फिर TB। तो लार्जेस्ट कौन हुआ? TB टेराबाइट। हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन ए टेराबाइट? अब TB में कितने बाइट्स होते हैं? 1 ट्रिलियन, 1 बिलियन बाइट्स, 1024 गीगाबाइट्स एंड बोथ A and C। 1 ट्रिलियन बाइट्स भी करेक्ट है एंड 1024 गीगाबाइट C, ये भी सही है। तो आपका आंसर जाएगा बोथ A and C टेराबाइट। हाउ मैनी बाइट्स आर इन ए पेटाबाइट? PB में कितने बाइट्स होते हैं? फर्स्ट 1 quadrillion bytes. A 1 quadrillion bytes. Which unit comes after petabyte in size? Which unit comes after petabyte in size? Answer है exabyte. How many gigabyte are there in a terabyte? 1024. Which is larger? तो पहले क्या होता है? लार्जर पूछा गया है, तो बिट, बाइट, फिर KB, फिर MB। तो MB क्या है यहाँ पर? लार्जर। अगर स्मॉल पूछा जाए तो बिट। What is the unit used to measure data transmission speed? Bytes per second, bits per second, hertz and kilobyte. तो bits per second. Which of the following has the highest storage? Which of the following has the highest storage? Megabyte, gigabyte, terabyte and geobyte. तो highest क्या हमारे पास? Geobyte. What is the only thing that a computer understands? कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है? मशीन लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट, 0 और 1। तो ऑल ऑफ दीज। EB एक्साबाइट, एक्साबाइट इज इक्वल टू 1024 PB। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मेमोरी यूनिट से रिलेटेड